हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कुछ रूल के बारे में, कुछ साइकोलॉजी के बारे में कि हम लोग 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं और उनके साथ ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले अगर आपके पास रूल नहीं है ना, अगर आप रूल और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपका 95% चांस है कि आप ट्रेडिंग में लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि ना आपके पास कुछ प्लान है। विदाउट प्लान के बिना आप अगर ट्रेडिंग में घुस रहे तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ साइकोलॉजी मैं जो फेस किया है वही बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। कैसा एक्सपेक्टेशन? पकड़ लीजिए, आप एक ट्रेड लिया, ठीक है, एक ट्रेड लिया, उसमें आपका पहला ट्रेड क्या हुआ? 500 का लॉस हो गया। तो 500 का अगर लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे? सेकंड ट्रेड लेंगे। सेकंड ट्रेड अगर आपका इसी साइड में मिल रहा है, जैसे पकड़ लीजिए आप सीई लिए और सीई में आपका 500 लॉस हो गया, ठीक है, तो 500 लॉस हो गया। तो 500 लॉस हो गया, आप सेकंड ट्रेड सी में ले रहे हैं क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सेटअप बन रहा है, तो सी में लिया। तो साइकोलॉजी अपना कैसे ख़राब होता है? जैसे मेरा पहला था कि मैं 1000 अगर मेरा प्रॉफिट हो तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। आप ये बुक पे लिख लीजिएगा, एग्ज़िट कर दूंगा। तो हम लोगों का साइकोलॉजी कैसे ख़राब होता है? साइकोलॉजी ऐसे ख़राब होता है कि पकड़ लीजिए आपका 500 लॉस हो गया और आपने सेकंड ट्रेड उसी में ले लिया, ठीक है, तो तब आपका साइकोलॉजी क्या सोचता है? आपका साइकोलॉजी सोचता है मैं यहाँ से सी ले लिया सेकंड ट्रेड, ठीक है, तो आपका जो पोजीशन है वो क्या करेगा? आपका पोजीशन 500 जो आप लॉस में हैं वहीं से स्टार्ट होगा और आपका टारगेट है 1000 का, ठीक है, 1000 का। लेकिन आपका वो व्यू क्या होगा? आपका साइकोलॉजी क्या होगा? ये 500 लॉस कवर होके आपको 1000 प्रॉफिट चाहिए, 1000 प्रॉफिट चाहिए, तो आप नहीं निकलते। अगर कहीं ना कहीं आपका अगर टारगेट यहाँ तक है, यहाँ से लिया, टारगेट आपका यहाँ तक है, लेकिन आपका ये 500 कवर होके यहाँ पे 500 दिखा रहा है, तो क्या होता है? तो आपके हिसाब से आप यहीं निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे 500 कवर हुआ है प्लस ये 500, 1000 ऑलरेडी हो गया। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से? आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये 500 रिकवर होके मुझे 1000 प्रॉफिट चाहिए, और यहीं पे हमारा साइकोलॉजी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया है, हम उसके ऑपोजिट सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे 500 पे निकलना चाहिए था, अगर 500 प्रॉफिट पे दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1000 है, क्योंकि ऑलरेडी 5000 मेरा रिकवर होके 500 पे आया है, सॉरी 500 रिकवर होके 500 पे आया है, तो 1000 हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? टारगेट रखते हैं 1000, लेकिन अल्टीमेट हम लोग का टारगेट कितना हो जाता है? 1500, ठीक है। तो हम लोग एग्जिट नहीं करते और मार्केट अपना टारगेट से कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाता है और फिर हम लॉस में आ जाते हैं। ये 500 लॉस
जाके 1000 में कवर हो जाता है। तो ऐसे हम लोग का साइकोलॉजी खराब होता है, जो मैंने फेस किया है। आपका पता नहीं, लेकिन आप ना करें इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सेम था, ऐसे ही साइकोलॉजी था। ये हो गया पहला, मैं मिटा देता हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पहले आपको मार्केट में घुस के ही 9 बजे घुसना है, ठीक है, 9 AM घुसना है और कुछ रूल बनाना है, खुद रूल बनाना है। जैसे कि मैं दिन का आज 3 to 4 ट्रेड ही लूँगा, 3 to 4 ट्रेड ही लूँगा। और मेरा, अगर आपका कैपिटल कम है और आप बिगिनर है तो आप टारगेट रखिए कि 500 लॉस अगर हो गया, मेरा 500 अगर लॉस हो गया तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। और आपका टारगेट होना चाहिए 1000। अगर आप 10,000 से भी कर रहे तो 1000 प्रॉफिट हो गया तो तब भी आप ट्रेड बंद कर देंगे उस दिन के लिए। जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, क्योंकि छोटा छोटा रूल और छोटा छोटा डिसिप्लिन जाके ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना ही होगा। और तीसरा आप कीजिए क्या, जो भी कर रहे हैं वो लिख के रखिए, जर्नल मेंटेन कीजिए। आज कुछ भी हुआ, आज आप प्रॉफिट किए, किस लॉजिक पे किए, हमेशा लॉजिक लिख के रखिए। अगर लॉस किया तो उसका लॉजिक क्या था, उसका लॉजिक क्या था वो भी मेंटेन कीजिए। और हमेशा क्या कीजिए, आज जो भी आप जर्नल लिखे हैं पहले दूसरा दिन पहले उसको पढ़िए, सुबह साथ में लेके पढ़िए कि कल मैंने जो मिस्टेक किया, यस्टरडे जो मैं मिस्टेक किया वो मिस्टेक मैं आज नहीं करना, ठीक है, आज करना ही नहीं है मुझे। तो इसलिए जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है। और तो अगर ये रूल आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। छोटा छोटा लॉस लीजिए और बड़ा प्रॉफिट लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, तो क्या करते हैं मार्केट कभी कभी ऐसे साइडवेज रह जाता है, ठीक है, साइडवेज रह जाता है। तो 90% लोग क्या सोचते हैं, अगर ये ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ एंट्री लूँगा यहाँ पे। ये पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर है यही चीज़ आपके माइंड से खेलते हैं, क्योंकि हर 90% लोग यही सोचते हैं कि मार्केट यहाँ ब्रेक किया तो नीचे जाएगा, लेकिन ऑपरेटर क्या सोचते हैं, पहले इसको फेक ब्रेकडाउन देते हैं, फेक ब्रेकडाउन देके
जब हर किसी का स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता है, यहाँ जब ब्रेक करता है तो रिटेलर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। जब यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं तभी ऑपरेटर अपना गेम खेलते हैं। तब ऑपरेटर क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ ले आते हैं, सबका स्टॉप लॉस हिट करके सारा रिटेलर को निकाल देते हैं मार्केट से, फिर मार्केट यहाँ से नीचे लाता है। तो हमेशा ऑपरेटर की तरह सोचिए, जब भी ब्रेकआउट दे रहा है फॉर्म में कभी भी मत लो, एक रिटेस्ट होने दो। रिटेस्ट हुआ, यहाँ सबका एसएल खाया, आप यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के तब एंट्री बनाओ। तब क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा रिवॉर्ड। सेम सी की तरफ भी है, ब्रेक किया तुरंत हमको नहीं लेना, एक रिटेस्ट, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे मार्केट नीचे लाएगा, इनका स्टॉप लॉस खाने नीचे ज़रूर लाएगा। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब आप एंट्री लेना है, तभी आप इन 90% से अलग हो पाएंगे। क्योंकि सबको पता है 100 ट्रेडर में 90% ट्रेडर लॉस करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑपरेटर का साइकोलॉजी वो लोग समझते ही नहीं। पूरा मार्केट क्या करता है, ऑपरेटर चलाता है। कैसे चलाता है? ऑपरेटर मार्केट कैसे चलाता है? क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ों रुपया है, हजारों करोड़ रुपया है। तो एक जब कैंडल बनता है ना, एक कैंडल में क्या होता है, एक कैंडल मान लो बनने में लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। तो जो मार्केट पूरा सेलर और बायर में चलता है, नीचे लाता है सेलर और मार्केट ऊपर लेता है बायर। इन दोनों में फाइट होता रहता है, सेलर बायर। तो हम लोग को क्या देखना है, कहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ना, ऑपरेटर के पास, मार्केट वो कहीं भी ले जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पैसा लगाता है, ठीक है, लगा के मार्केट को साइडवेज लाता है सेलर, और बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही मार्केट चलाता है। जैसे पकड़ लो, चार्ट पे चलते हैं, क्या कर लेते हैं। देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है, मार्केट में कैसे ट्रैप करते हैं ऑपरेटर। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ है, 9:15, नीचे आपको टाइम दिख रहा है 9:15। तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सुबह सुबह क्या हुआ, देखिए ऑपरेटर कैसे खेलते हैं। सेल किया तो कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट दिया, तो हर एक रिटेलर क्या सोच रहा था, मार्केट अभी नीचे जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट का ब्रेकआउट आया है। तो हर कोई फॉर्म में यहीं पे एंट्री ले लिया और उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं रख दिया।
देखिए ऑपरेटर ने क्या किया, मार्केट को पूरा ऊपर ले गया। ठीक है, तो मार्केट जब इतना ऊपर चला गया तब रिटेलर क्या सोच रहा है, मार्केट इतना ऊपर चला गया तो फॉर्म पे यहाँ पे सारा एंट्री बना रहा है, सारा लोग एंट्री बना रहा है। ठीक है, सारा लोग एंट्री बना रहा है। क्या सोच रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा अभी, क्योंकि नीचे तो खा दिया रिटेलर का स्टॉप लॉस। ऑपरेटर सबको यहाँ इनवाइट किया, इनवाइट करके मार्केट फिर से नीचे ले आया। तो ऐसे ही ट्रैप होता है मार्केट पे। देखो फिर यहाँ ट्रैप, जब ये कोई पकड़ नहीं पाया तब सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया, फॉर्म में खरीदने लगा। फिर ऑपरेटर ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ले गया, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस कहाँ था। अगर यहाँ पे अब वो लोग एंट्री ले रहा है, ये कैंडल पे अगर एंट्री ले रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखेंगे। मार्केट रिवर्स गया, स्टॉप लॉस खाया, मार्केट स्टॉप लॉस खा के फिर साइडवेज। तो हमको कुछ चीज इग्नोर करना है, जैसे साइडवेज मार्केट में तो एंट्री लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम साइडवेज मार्केट रहेगा आपका प्रीमियम उतना डिके होगा। मैं प्रीमियम डिके के बारे में एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। तो पहले आप रूल फॉलो कीजिए, साइकोलॉजी को समझिए। अभी ऑपरेटर साइकोलॉजी का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ ये मैं ऊपर से समझाया, डीपली एक वीडियो लाऊंगा मैं कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं। उसके लिए इस वीडियो पे अगर 100 लाइक हो गया तो मैं उसी दिन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज तक के लिए बाय। मैं साइकोलॉजी के बारे में आज बात नहीं कर रहा था, आज बात कर रहा था मैं रूल के बारे में। आपको रूल कैसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। पहले आप ये चीज़ कीजिए, पहला आप लॉस का भी टारगेट रखिए, प्रॉफिट का भी टारगेट रखिए, ट्रेड का भी हिसाब रखिए कि मुझे इतना ही ट्रेड लेना है दिन में और इतना ही प्रॉफिट में निकलना है या इतना ही लॉस में निकलना है। आप 1 महीना ये फॉलो कीजिए। और 3 नंबर क्या है, आप जर्नल लिख के रखिए। 3rd नंबर, आप जो भी कर रहे वो लॉजिक लिखिए, लॉजिक लिखिए। 1 महीना फॉलो कीजिए, देखिएगा आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना इम्प्रूव हो जाता है। और ट्रेडिंग में लॉस होने का एक ही रीज़न है भाई, ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि जब लोग रूल फॉलो नहीं करते तभी ओवर ट्रेडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपना साइकोलॉजी कैसा ख़राब होता है कि मुझे आज प्रॉफिट में निकलना ही है, चाहे मेरा लॉस हो जाए। और लॉस, ओवर ट्रेडिंग में लॉस कैसे होता है वो आपको मैंने बताया। ओवर ट्रेडिंग में लॉस होता है हम लोग का, जैसे मैं पहले लॉस किया 500 तो मैं वही पे ले रहा हूँ। माइंड में क्या रहता है, ये 500 रिकवर करके मुझे 1000 प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो मार्केट मूव आएगा नहीं। उसके चक्कर में आप क्वांटिटी ज़्यादा कर देते, क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, आपका लॉस रिकवर भी हो जाता है, लेकिन आप एग्जिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में है मुझे प्रॉफिट किसी भी हालत में करना ही है। ठीक है, किसी भी हालत में प्रॉफिट करना है। और इसी प्रॉफिट के चक्कर में हमेशा आप लॉस में एग्जिट करते हैं। समझ गए? चलिए आप फॉलो कीजिए, देखिएगा। जब आपका 1 महीना फॉलो कीजिए, 1 महीना बाद अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं हुआ तो इसी वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा कि तूने जो बताया भाई काम नहीं किया।
क्योंकि लोग बोलते हैं ना मेरा एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वो लोग इन 2, 3, 4, 5 साल में क्या सीखते हैं पता है? वो लोग सीखते हैं डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर लिए ना कि मैंने ये डिसीजन लिया कि आज 1000 प्रॉफिट में मुझे निकलना है, तो निकल जाइए। सोचिए मत कि यार ट्रेड मिल रहा है, मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ, तभी आप लॉस करते हैं। जैसे 500 पे अगर आप निकल गए, अगर आप 500 लॉस लेके निकल गए, आपके पास मौका है दूसरा दिन, लेकिन आप क्या सोचते हैं? 500 लॉस हो गया यार, मुझे तो 1000 प्रॉफिट में निकलना था। तो इस चक्कर में आप प्रॉफिट के चक्कर में क्या करते हैं? लॉस करते हैं। क्यों? ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं। तब आप क्या सोचते हैं? जब आपका लॉस हो जाता है तब आप सोचते हैं यार मेरा तो 2000 का लॉस हो गया। अभी एक काम करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। 2000 अगर मेरा रिकवर हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। इस 2000 रिकवर के चक्कर में आप और लॉस करते हैं, और लॉस करते हैं। तो ऐसे ही अपना साइकोलॉजी खराब होता है। तब ऐसा लगता है यार ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? बस की बात है भाई, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। जब हम लोग स्कूल में जाते थे, सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता था, फिर 9:15 पे प्रेयर, फिर क्लास स्टार्ट होता था। वो भी एक डिसिप्लिन है। कभी आप 10 बजे गए हो स्कूल, गए हो तो पनिशमेंट मिलता था। क्यों? डिसिप्लिन। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है डिसिप्लिन, लेकिन हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ऑफिस में, 9 बजे जाओ, 9 AM 5 PM वापस आओ। अगर आप 9 AM से लेट 10 AM भी चला गया ना, आपका जो बॉस है आपको सुनाएगा, बॉस सुनाएगा। क्यों? डिसिप्लिन। तो लाइफ में हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए भाई। एक बार आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाइए, देखिए कैसे इम्प्रूव होता है। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें डिसिप्लिन लाइए, सारा चीज़ इम्प्रूव हो जाएगा। तो डिसिप्लिन और रूल फॉलो कीजिए, ट्रेडिंग करते रहिए। चलिए आज के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी पे लाऊंगा कि ऑपरेटर कैसे सोचते हैं, और हम ऑपरेटर के साथ सोचना चाहिए, ना कि रिटेलर के साथ। हमें क्या करना है? 5% में रहना है, ना कि वो 90% में। ठीक है? ना कि 90% में, हमें रहना है यही 5% में। तो मैं अभी लाता रहूँगा वीडियो, क्योंकि मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ दिया। अभी ट्रेडिंग पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत ओवर ट्रेडिंग हुआ। ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करके मैंने रूल और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी सीखा है भाई। तो मेरी तरह आप भी सेम गलती ना करें, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। स्टॉप ओवर थिंकिंग भाई, ठीक है? पहले तो आप ओवर सोचना बंद कीजिए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है? तो चलिए अभी वीडियो लाता रहूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ मैं डालता रहूँगा, क्योंकि मैंने भाई कोर्स लेके भी देखा है, वो लोग यही चीज़ समझाने में लाखों रुपये का चार्ज लेता है, और मेरे चैनल पे मैंने सब फ्री दे दूँगा। ठीक है? क्योंकि पैसा खर्च करके कुछ नहीं मिलता है पेड में। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरा पेड कोर्स ले लो, मैं 6 महीने में तुमको ट्रेडर बना दूंगा, गलत है भाई, उनसे दूर रहो, पूरा स्कैम है वो। क्योंकि जब तक आप मार्केट में नहीं बैठेंगे, मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि
एक ट्रेडर बनता है तभी जब वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तभी उनका प्रॉफिट होता है। तो फ्रॉड से दूर रहो, स्कैमर से दूर रहो। बहुत चैनल है ऐसा फ्री में सिखाता है, वो सीखिए। चलिए आज के लिए बाय बाय।